नमस्ते दोस्तों। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका शीर्षक है मृत्यु पत्र अर्थात इच्छा पत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विल। दोस्तों, विल यानी क्या? विल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जीते जी अपनी जायदाद की अपने मृत्यु पश्चात जो व्यवस्था करना चाहता है उसे हम इच्छा पत्र कहते हैं। ऐसा जो कागज होता है उसे हम इच्छा पत्र कहते हैं। इच्छा पत्र की जो डेफिनेशन है, इसकी जो व्याख्या है वो कहाँ दी गई है? इच्छा पत्र की जो डेफिनेशन है वह इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2H 2H में दी गई है। ये क्या कहता है? इट इज ए लीगल डिक्लेरेशन बाय द पर्सन who wants that after his death his property should be distributed according to his wish. This is the definition of the will. अब सवाल ये उठता है कि क्या विल यानी कि इच्छा पत्र रजिस्टर होना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें, इच्छा पत्र रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। विल जो होती है उसे रजिस्टर करना यह आवश्यक नहीं है। बहुत से हमारे जो एजेंट लोग हैं, जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, वे कुछ लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि अगर इच्छा पत्र रजिस्टर्ड किया तो भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी या वाद विवाद नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि अगर वाद विवाद होना है तो वो होकर ही रहेगा, उसको आप रुका नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा पत्र में अपनी प्रॉपर्टी, उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है, अपने वारिसदार बच्चों को या किसी जिनका जो हक है उनको नहीं देकर अगर वह प्रॉपर्टी किसी मंदिर में दान कर दी या किसी और व्यक्ति को दे दी, तो जिसका हक मारा जाएगा, जो वारिसदार हैं, वो नेचुरली कोर्ट में केस दाखिल करेंगे ही। इसका मतलब यह हुआ ना कि इच्छा पत्र रजिस्टर्ड हो या ना हो, वाद विवाद होना है तो होकर ही रहेगा। यानी कि अगर इच्छा पत्र रजिस्टर्ड किया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड किया, तो वाद विवाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसी तरह से अगर इच्छा पत्र अनरजिस्टर्ड रखा तो वाद विवाद होगा, ऐसी बात भी नहीं है। दोस्तों, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1924 की धारा 74 में ये कहा गया है कि इच्छा पत्र की जो भाषा होनी चाहिए वो कोई पर्टिकुलर शब्द होने चाहिए, ऐसा नहीं है। उसमें ये कहा गया है, इट इज नॉट नेसेसरी that any technical words or terms of art be used in the will, only that the wording be such that the intention of the testator can be known therefrom. मतलब ये है कि इच्छा पत्र में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों से यह जाहिर होना चाहिए कि जिसने इच्छा पत्र बनाया है उसकी क्या मनोकामना है, वह अपनी प्रॉपर्टी किसे देना चाहता है। यह महत्वपूर्ण है। अब मेरे दोस्तों, आपके दिमाग में यह बात जरूर होगी कि इच्छा पत्र कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि इच्छा पत्र कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले आप 2-3 कागज ले लीजिए, फुलस्केप ले लीजिए। उसमें 1 नंबर फुलस्केप के ऊपर आप हेडिंग दीजिए विल अर्थात मृत्यु पत्र, और उसकी दूसरी लाइन में आप लिखिए तारीख, कौन सी तारीख को आप इच्छा पत्र बना रहे हैं। उसके अगली लाइन में आप अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना सरनेम लिखिए। उसके अगली लाइन में आप अपनी उम्र लिखिए, आपका जो व्यवसाय है वो लिखिए। उसके पश्चात उसके अगली लाइन में आप अपना पता लिखिए कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इसके बाद अगली लाइन में आप लिखिए, मैं अपने होश हवास में यह इच्छा पत्र, यह मृत्यु पत्र लिख रहा हूँ।
और उसके बाद में आप अगले पैराग्राफ में ये लिखिए कि मेरी उम्र अब ये इतने साल हो गई है, यह इच्छा पत्र मैं अपनी इच्छा से पूरी तरह से होश हवास में लिख रहा हूँ। मुझे कितने बाल बच्चे हैं उसके बारे में आप लिखिए, बीवी बाल बच्चे जो भी हैं उसके बारे में आप डिटेल में बता दीजिए। उसके अगले पैराग्राफ में आप अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है इसके बारे में वर्णन कीजिए, अर्थात सीरियल वाइज। नंबर 1 आपके पास में घर मकान बंगला क्या है इसके बारे में लिखिए। नंबर 2 आप खेत खलिहान वगैरह आपके पास में क्या है उसके बारे में लिखिए, उसका सर्वे नंबर, उसका एरिया कौन सा गांव है उसके बारे में लिखिए। उसके अगले पैराग्राफ में आप अपने पास में कितने कैश बैलेंस वगैरह है, सोना चांदी है, डायमंड है, इसके बारे में लिखिए। अगले पैराग्राफ में आप यूँ लिख सकते हैं कि मेरी जो यह उपरोक्त जायदाद है वह मैं फला फला व्यक्ति को देना चाहता हूँ, या इसमें से कुछ भाग या कुछ एक पार्ट में फलाना व्यक्ति को देना चाहता हूँ, और ये आपकी इच्छा पूरी हो गई। इसके बाद आखिरी पैराग्राफ में आप लिखिए यह इच्छा पत्र मैंने अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार के दबाव में न आते हुए लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में 2 गवाहों के हस्ताक्षर ले लीजिए। मतलब सीरियल नंबर 1 सिग्नेचर, फिर उसका नाम और पता, उसी तरह से सिग्नेचर नाम और पता, ऐसे 2 गवाहों के आप साइन लीजिए। उसके बाद में राइट साइड में आप खुद की सिग्नेचर कीजिए, उसके नीचे आप लेफ्ट थंब का इंप्रेशन दीजिए और खुद का नाम लिख दीजिए। इतना करने के बाद में आपका इच्छा पत्र पूरा हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए। अपने जहां साइन किया उसके नीचे आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इस तरह से इच्छा पत्र होने के बाद इसे आप अपने एनवेलप में डाल के अपने पास में सुरक्षित रखिए, आपका काम हो गया। लेकिन आपके दिमाग में अब यह बात होगी कि इस तरह से इच्छा पत्र कितने दिनों तक मैं अपने पास सुरक्षित रखूं। अगर आपके दिमाग में यह बात है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, इसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, तो ठीक है, आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 27 की धारा के तहत इस डॉक्यूमेंट को कभी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पेश कर सकते हैं, और इस तरह से अपना यह डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कभी भी पेश कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार आपको ये नहीं कह सकता कि आपने यह विल काफ़ी दिन पहले बनाया था, इसलिए आप अभी इसे रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो आप उसे सेक्शन 18E का हवाला दे सकते हैं। उससे कह सकते हैं कि सर देखिए, सेक्शन 18E इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये कहा गया है कि विल इज़ नॉट ए कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। तो सब रजिस्ट्रार को आपकी बात माननी पड़ेगी, अर्थात ये कि विल जो है उसे रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता है। यह बात होने के बाद में सब रजिस्ट्रार को यह डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के बाद में वो आपको रजिस्ट्रेशन रसीद दे देगा और आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाएगा। यह बात हो गई आपकी खुद होकर रजिस्ट्रेशन करने की। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने विल बनाया है और वो विल बनाने के बाद में गुजर जाता है, और उस हालत में जिस व्यक्ति के लाभ में, जिस व्यक्ति के फेवर में विल बनाया गया है, वह व्यक्ति भी इस विल को ले जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर करवा सकता है। तभी भी रजिस्ट्रार ये नहीं कह सकता कि इस डॉक्यूमेंट को अब रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि जिसने विल बनाया है वो तो गुजर गया है। नहीं दोस्तों, ऐसे हालत में फिर आपको मैं ध्यान दिला दूं कि सेक्शन 40 से लेकर 45 तक इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की ये धाराएं हैं। ये कहती हैं कि जिस व्यक्ति ने विल बनाया है वो अगर गुजर भी गया तो उसके पश्चात जिस व्यक्ति के फेवर में यह विल बनाया गया है वह व्यक्ति भी जाके उसे रजिस्टर करवा सकता है। ऐसी हालत में सब रजिस्ट्रार उसे ना नहीं कहता। दोस्तों, इच्छा पत्र रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बारे में मैं आपको
कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट दिखाना चाहता हूँ, आप लिख लीजिएगा। एक जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, यह है 30/10/2019 का। पार्टी की नाम है सी शिवा कुमार वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर। इस केस में क्या हुआ था कि तहसीलदार ने विल अनरजिस्टर्ड होने की वजह से जिसने एप्लीकेशन किया है उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और उसके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए नामंजूर कर दिया। तो एप्लीकेंट फिर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि विल रजिस्टर होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। और इस तरह से तहसीलदार को यह ऑर्डर दिया गया कि आपको ये इस विल के तहत आपको आवेदनकर्ता की एप्लीकेशन मंजूर करनी पड़ेगी। उसके बाद और एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसका नाम है अमर बहादुर एंड अदर्स वर्सेस राम राज अदर्स। यह जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 5 दिसंबर 2017 का जजमेंट है। इसमें भी यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने विल बनाया था उसके गुजर जाने के बाद भी जिस व्यक्ति के लाभ में विल बनाया गया है वह व्यक्ति रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके विल रजिस्टर कर सकता है। दोस्तों, ये 2 जजमेंट आपके अच्छे फायदे के हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आपने विल बनाया और कुछ दिनों के बाद में आपके ध्यान में ये आया कि हमने जो बनाई हुई विल है इसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप कोडिसिल एक डॉक्यूमेंट होता है वो बनाओगे तो विल में करेक्शन ऐसा माना जाएगा। इसी तरह से कभी कभी आपको यह भी लगता होगा अरे हमने तो विल बना दिया, अरे गलती हो गई, अब क्या करें। नहीं दोस्तों, अगर आपने विल बनाई है और आपको यह लगा कि हमें विल कैंसिल करनी है तो आप उसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने अनरजिस्टर्ड विल बनाई है तो आप उसे फाड़ के फेंक दे, हो गया आपका काम। लेकिन अगर आपने रजिस्टर की हो तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके एक कागज करके विल को कैंसिल भी कर सकते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। अर्थात अपने जीते जी अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को अपने मरने के बाद उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसकी व्यवस्था आज करना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और आपने जो व्यवस्था आज की आपके मरने के बाद उस व्यवस्था का सम्मान करना कानून का कर्तव्य है, इसीलिए विल की प्रावधान की गई है। जब विल बना दी जाती है तो उस हालत में उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी का जो विभाजन होता है वह इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत होता है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9960977925। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।